शपथ ग्रह में ही दिखाया योगी ने पैलेस कदम। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हिंदुत्व का चेहरा खुद योगी होंगे। पिछड़ों का चेहरा केशव प्रसाद मौर्य। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं। ब्राह्मण चेहरा दिनेश शर्मा। डॉक्टर दिनेश शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी की कैबिनेट में 8 मंत्री ब्राह्मण। कैबिनेट में 7 मंत्री ठाकुर। योगी के 17 मंत्री पिछड़ी जाति से। छह दलित मंत्रियों को दिया मौका। दो जाट मंत्री भी योगी की टीम में शामिल। मैं भूपेंद्र चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। एक मंत्री मुस्लिम धर्म का। मैं मोहसिन रजा ईश्वर की शपथ लेता हूं। कायस्थ और वैश्य समाज मिलाकर कुल 8 मंत्री योगी की टीम में। नहीं दिखा योगी में अनुभव का टोटा। हठ योग से राजयोग का योगी फार्मूला। योगी का समाजशास्त्र। जी हाँ, आज आपको बताएंगे क्या है योगी का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जो यूपी को विकास की दौड़ में सबसे आगे कर देगा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। इस फॉर्मूले की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में जो नए नए चेहरे दिख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी? क्या सिर्फ विभाग देकर योगी मंत्रियों से उनसे हिसाब मांगेंगे या फिर उससे आगे की सोच रहे हैं? वो मोदी और अमित शाह क्या सोच रहे हैं? दरअसल सत्ता चलाने का अपना अलग मिजाज होता है और सत्ता को बनाए रखने का भी अपना एक अलग ही मिजाज होता है। यूपी में योगी मंत्रिमंडल दोनों को मिलाकर बहुत कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता में रहना है, विकास करना है और इससे आगे भी बहुत कुछ सोचना है। एक विजन और एक मिशन को साथ लेकर चलना है। क्या कहता है योगी का समाजशास्त्र? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश में सियासत की जो तस्वीर दिखी वो सिर्फ शपथ ग्रहण की नहीं है। ये तस्वीर सिर्फ योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की नहीं है। ये तस्वीर सिर्फ जीत की नहीं है। ये तस्वीर अखिलेश राज के जाने और आदित्यनाथ के आने की नहीं है। ये तस्वीर 2019 में मोदी के हक में लड़ने वाले सेनानियों की है। 2019 के सियासी महाभारत की बिसात बिछ चुकी है। अखिलेश और मुलायम भी मंच पर दिखे, मुस्कुराते रहे, मोदी से मिले। मुलायम ने मोदी के कान में कुछ फूंका, क्या फूंका पता नहीं, लेकिन मुलायम और अखिलेश को कौन बताए कि आप हार का मंथन कर रहे हैं। और मोदी ने अगली लड़ाई के सेनानी तैयार कर लिए हैं। उसी की ये तस्वीर आज दिखी। 2019 के सियासी महाभारत में यूपी की कमान योगी को थमाकर ये बता दिया गया है कि अगली लड़ाई यूपी में हिंदुत्व पर लड़ी जाएगी और योगी के सेनानी अलग अलग इलाकों की कमान संभालेंगे। मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों को हमने सेनानी कहा है, लेकिन समाजशास्त्री इसे योगी का समाजशास्त्र मानते हैं। क्या है योगी का समाजशास्त्र?
ये यूपी है। सबसे पहले इसे 4 हिस्सों में देखिए। ये पूर्वांचल है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये अवध का इलाका है और ये है बुंदेलखंड। सबसे पहले बात पूर्वांचल की। पूर्वांचल में 34 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 33 सीटें जीत ली थी और यूपी में पूर्वांचल ही वो इलाका है जहां यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। कहते हैं पूर्वांचल पर जिसका कब्जा उसका यूपी पर कब्जा और जिसका यूपी पर कब्जा उसका दिल्ली की गद्दी पर कब्जा। पूर्वांचल में तो सिर्फ योगी ही काफी है, लेकिन जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। पूर्वांचल की इस बी टीम में सबसे बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और स्वामी प्रसाद मौर्य को कैबिनेट। गैर यादव पिछड़ी जाति को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। पूर्वांचल में कुल 42% ओबीसी हैं। इनमें से 32% गैर यादव ओबीसी हैं। दोनों मौर्य को मंत्री बनाने के पीछे योगी का निशाना ओबीसी के इसी वोट बैंक पर है, क्योंकि अगर इस वोट बैंक ने बीजेपी का साथ दिया तो फिर लोकसभा में बल्ले बल्ले हो जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी है। केशव जी, बहुत बधाई हो आपको, डिप्टी सीएम की आपने शपथ ली है। सरकार की प्राथमिकता क्या होगी 5 साल? अभी बैठक करने जा रहे हैं, पहली बैठक होगी, उसमें तय करेंगे। किसानों के मुद्दे को बार बार उठाया, लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, उसे पूरा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर आप समझते हैं सबसे बड़ा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसको सर्वाधिक ध्यान देकर के ठीक करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्वांचल में भूमिहार के दबंग नेता सूर्य प्रताप शाही को कैबिनेट में जगह देकर भूमिहार वोटरों को साधने की कोशिश की गई है। जयप्रकाश सिंह, जो पूर्वांचल के सिद्धार्थनगर के बांसी सीट से जीते हैं और राज परिवार से आते हैं, आसपास के इलाके में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। सिद्धार्थनगर और उससे सटी सीटों की जिम्मेदारी जेपी सिंह की होगी। इसी तरह इलाहाबाद पश्चिम से जीते और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती सिद्धार्थनाथ सिंह के जिम्मे इलाहाबाद, फूलपुर जैसी लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी होगी। सिद्धार्थनाथ सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बधाई हो, कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। प्राथमिकता क्या होगी इस सरकार की? देखिए, इस सरकार की प्राथमिकता है विकास और साथ साथ जिस प्रकार का गुंडा राज फैला हुआ था उसको हम लोग को रोकना है और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार रहा है और विकास में अनेक मापदंड है। हम लोग का जो संकल्प है उसी को हम लोग सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे और अनेक चीजें रहेंगी। तो प्राथमिकता जरूर हमारी विकास है, विकास के अनेक मापदंड है, मगर साथ ही साथ गुंडा राज और भ्रष्टाचार को रोकना है। कैबिनेट भी है 4 बजे से आज। क्या माना जाए कि किसानों का जो ऋण है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं कैबिनेट का एजेंडा तो नहीं कह सकता, मुख्यमंत्री जी उसका निर्णय करेंगे, मगर अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पे, तो जो भी होएगा आप लोगों को उसके बाद सूचित। 5 साल में कितना बदलेगा उत्तर प्रदेश? मैं इतना कह सकता हूं कि जब दिशा सही रहेगी तो दशा भी सही होगी और उत्तर प्रदेश जरूर बदलेगा। जो मैंडेट हमें मिला है उसका हम लोग सम्मान करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के 2 सबसे बड़े चेहरे हैं, सुरेश राणा और संगीत सोम। योगी ने अपने मंत्रिमंडल में सुरेश राणा को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया है, लेकिन जब भी हिंदुत्व को लेकर अलग जगाने की बात होगी तो सुरेश राणा और संगीत सोम दोनों को जिम्मेदारी दी जाएगी। राणा जी, बहुत बधाई हो। प्राथमिकता क्या होगी सरकार की? लगातार आदरणीय मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, तो तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार किसान बदहाल है और पूरी कानून व्यवस्था चौपट है, तमाम चीजों को प्राथमिकता लेकर के सरकार काम करेगी। बीजेपी बार बार कही थी कि मुजफ्फरनगर दंगों की जांच फिर से होनी चाहिए, आप भी मानते हैं इस सरकार को करनी चाहिए? तो जहां भी कानून व्यवस्था का प्रश्न आया, जिस प्रकार से जहां भी पिछली सरकार ने भेदभाव की नीति अपनाई है, मैं तो समझता हूं तमाम विषय ऐसे हैं जिन विषयों पर अब मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में अब कोई ऐसी हिम्मत करेगा कि कानून व्यवस्था का कहीं पालन ना हो। सबका साथ सबका विकास होगा 5 साल?
निश्चित सबका साथ सबका विकास, और जो विकास का नारा है और जिस मंत्र के साथ, जिस मोदी जी के विजन के साथ जो उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है, उसका निश्चित पालन होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट बहुल इलाका है, इसीलिए भूपेंद्र सिंह चौधरी की नुमाइंदगी देकर जाट वोटरों को साधने की भी पूरी कोशिश की गई है। अब बात ब्राह्मण वोटरों की। योगी के मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा लखनऊ के मेयर रह चुके दिनेश शर्मा हैं। मोदी और शाह की जोड़ी ने ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी है। दिनेश जी, 5 साल की प्राथमिकता क्या होगी सरकार? आराम से पीछे पीछे एक ही प्राथमिकता है, विकास, विकास और विकास। जो हमारा एजेंडा है, हमने चुनाव में जिसके आधार पर, संकल्प पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा है, उसके एक एक बिंदु का अक्षरशः अनुपालन संभव हो। गरीब को उसकी आय बढ़े, किसानों को उनका जो मूल्य है कृषि का वो ज्यादा मिले, उनकी आय दुगनी हो, महिलाओं को सम्मान और उनकी सुरक्षा हो, युवाओं को रोजगार मिले, व्यापारियों को उनका व्यापार समृद्धशाली। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा था, इस चुनाव में कैसे संभालेंगे? आपको लग रहा होगा कि जब केवल सरकार बनने की घोषणा हुई है, लाइन ऑर्डर अपने आप में कंट्रोल आने लगा है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप देखते जाइएगा, लाइन ऑर्डर भी ठीक होगा, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, लोगों में विश्वास जागेगा, मिलकर रहने की एक एकता की भावना जागृत होगी। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो असली रूप में इस धरातल पर उतरेगा। दूसरा बड़ा ब्राह्मण चेहरा रीता बहुगुणा जोशी हैं। कांग्रेस छोड़कर आई हैं, इसीलिए उसका इनाम मिला और इनके जरिए साल 2019 में ब्राह्मण वोटरों को भी साधने की पूरी कोशिश होगी। बहुत बधाई हो आपको। प्राथमिकता क्या रहेगी 5 साल की? प्राथमिकता वही है, सबका साथ सबका विकास। प्राथमिकता गुंडा राज समाप्त हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो और सुरक्षा हो सबके लिए। महिलाओं के लिए, क्योंकि आप महिला हैं, महिलाओं के लिए सरकार 5 साल का रोड मैप। महिलाओं के लिए हम लोगों ने जितने भी वादे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और आपको मालूम है कि वादे महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से उनकी सुरक्षा को लेकर और फिर उनके शिक्षा को लेकर, पेंशन को लेकर, रोजगार को लेकर, और बाकी कुछ हम भी लाएंगे एजेंडा में। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या करेगी ये सरकार? लॉ एंड ऑर्डर के लिए डीजी को पहले ही निर्देश जो मुख्यमंत्री जी ने दिया वो यही था कि सेलिब्रेशंस के नाम पर कहीं कोई अपवाद ना हो, कहीं कोई झगड़े ना हो, ये देखना उनका कर्तव्य है। और हमको तो देखिए ऐसा माहौल बनाना है जिस माहौल में महिला सहित समाज का हर वर्ग सुरक्षित महसूस करे। ब्राह्मणों में तीसरा बड़ा नाम श्रीकांत शर्मा का है, जो मथुरा से जीत कर आए हैं। चलो, ये प्राथमिकता क्या होगी सरकार की 5 साल के लिए? 5 साल की प्राथमिकता, लोगों ने मैंडेट दिया है डेवलपमेंट के लिए। लोगों को विकास चाहिए, सुशासन चाहिए, बिजली, पानी, सड़क और यहाँ की बिगड़ती जो कानून व्यवस्था है उसको ठीक कर रहा है। हमारी प्राथमिकता है। लोगों ने हमें मैंडेट डेवलपमेंट के लिए दिया है और हमारी सरकार की प्राथमिकता डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ 5 साल में कितना बदलेगा उत्तर प्रदेश? क्या है रोड मैप 5 साल के लिए? मैंने कहा ना, डेवलपमेंट। या तो 15 साल से गड्ढे खोदने का काम किया है। पहले आदरणीय मुलायम सिंह जी ने गड्ढे खुदे, फिर बहन जी ने उनको और गहरा किया और अखिलेश जी ने तो उनको और भी ज्यादा गहरा किया। तो अभी उन गड्ढों को भरने का काम करेंगे। श्रीकांत जी, आखिरी सवाल है, क्या जो 5 साल काम हुआ है अखिलेश सरकार में उसको भी देखा जाएगा? जो गलत काम है उसकी भी इंक्वायरी होगी? निश्चित रूप से जो गलत काम हुए हैं, जो करप्शन हुआ है, कठोर कार्रवाई उस पर करेंगे। ब्राह्मण चेहरे में ब्रजेश पाठक का नाम भी शामिल है। पाठक जी, बहुत बधाई हो आपको। प्राथमिकता क्या रहेगी 5 साल सरकार की? उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास करना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था को पटरी पर अभी से लाने का प्रयास किया। 5 बड़ी चीज जो 5 साल में आप करेंगे? आपको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है और डेवलपमेंट का चतुर्मुखी विकास होगा। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रह जाएगा जो डेवलप न हो। बुंदेलखंड के इलाके में सबसे ज्यादा आबादी गैर यादव ओबीसी की है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने भगवा लहराया है। बुंदेलखंड इलाके से मन्नू कोरी को राज्य मंत्री बनाकर इलाके का प्रतिनिधित्व दिया गया है। अवध के इलाके में पति के लिए सियासी ढाल बन चुकी स्वाति सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा देकर योगी ने इलाके के ठाकुरों को खुश करने की भरपूर कोशिश की है। हालांकि स्वाति सिंह को उनके फायर ब्रांड छवि का इनाम मिला है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की भी भरपूर कोशिश हुई है।
शाहजहांपुर से चुनाव जीतकर आए सुरेश खन्ना को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सुरेश खन्ना जी, बहुत बहुत बधाई हो कैबिनेट मंत्री की, आपने भी शपथ ली है। सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सरकार की प्राथमिकता हमने संकल्प पत्र में दे दी। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, कानून का राज स्थापित करना और कर्जा माफी, किसान की कर्जा माफी आप है, छोटे किसानों की। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या थी जिसको बीजेपी ने कानून व्यवस्था, मैंने कहा ना कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। क्या आपको लगता है सर एक बड़ा वर्ग जो था वो इस बात को कह रहा था कि अल्पसंख्यक कोई नहीं होगा, लेकिन अल्पसंख्यक ने भी एक शपथ ली आज कैबिनेट में? हमने नारा दिया है कि सबका साथ। फायर ब्रांड हिंदुत्व की छवि को सॉफ्ट करने की नीयत से योगी ने अपने मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरे को भी जगह दी। मोहसिन रजा को योगी ने राज्य मंत्री बनाया है। साहब, बहुत अटकलें लग रही थी कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय से कोई मंत्री पद लेगा नहीं लेगा, आपको मिला है, कैसे देखते हैं सरकार की स्थिति? नहीं, देखिए, सरकार हमेशा, जैसे सरकार केंद्र की चल रही है, नरेंद्र मोदी जी जो काम उन्होंने किए हैं उसका जो रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश में, और ये सरकार भी योगी जी के नेतृत्व में काम करेगी और विकास का काम करेगी। मूलभूत परेशानियां जो जनता की हैं पिछले 15 साल से जो उत्तर प्रदेश का हाल था, उसको जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश की जाएगी और मूलभूत परेशानियों को दूर किया जाएगा। और बाकी बार बार विपक्ष इस बात को कहती थी कि माइनॉरिटीज का ध्यान ये सरकार नहीं रखती है, माइनॉरिटीज वोट नहीं करती है। इस बार ये एक आंकड़ा है कि हाँ, माइनॉरिटीज ने भी उत्तर प्रदेश में वोट किया है, आपको मंत्री बनाया गया है। क्या आप विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, माइनॉरिटीज के लिए भी उतना ही काम ये सरकार करेगी? देखिए, ये सरकार सबकी है, सबका साथ सबका विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है और सबका साथ सबका विकास पर ही यह सरकार काम करेगी। ये अपने आप में उनकी बातें थी और बातें खत्म हो चुकी हैं, अब सरकार बन गई है, हम लोग काम करेंगे। लखनऊ से रजत राकेश टंडन और अरविंद चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या कहता है योगी का समाजशास्त्र, ये तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए। अब आपको दिखाते हैं वो इनसाइड स्टोरी कि योगी को आखिरी वक्त में कैसे मिल गई सीएम की कुर्सी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी को यूपी की कमान कैसे मिली? मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अछूण्य रखूंगा। पार्टी के सूत्रों की माने तो इसके पीछे आरएसएस का बड़ा रोल है। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। खबर है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर योगी को सीएम बनाने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार देर रात अमित शाह और संघ के पदाधिकारी डॉक्टर कृष्णा गोपाल के बीच यूपी के सीएम के लिए मीटिंग हुई। कृष्णा गोपाल ने सीएम के लिए योगी का नाम सामने रखा, लेकिन शाह नहीं माने। कहा अभी मोदी जी सो रहे होंगे, सुबह बात करते हैं। शनिवार सुबह 6:30 बजे मोहन भागवत ने पीएम मोदी को फोन किया। उन्होंने कहा कि आखिरी बार एक चीज मांगना चाहता हूँ, मानोगे तो कहूँगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मोदी ने हाँ बोल दिया। भागवत ने कहा योगी को यूपी का सीएम बनाइए। मोदी इस पर ना नहीं कह पाए। इसके बाद पीएम मोदी ने अमित शाह को फोन किया और कहा कि योगी को सीएम बनाना है, उन्हें बुलवाओ। इसके बाद योगी को आनन फानन में चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुलवाया गया और उनके नाम पर मुहर लगा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऐसे हुई यूपी